हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 57 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 18 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे गुरुत्वाकर्षण, और आज का जो टॉपिक होगा वो है गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ज्ञान, क्या तुम बता सकते हो यदि मैं निर्वात में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराती हूं तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी? ठीक है, तो आप भी सोचिए कि अगर आपने एक कागज की बॉल बनाई हुई है या आपके पास दूसरी बॉल है जिसके अंदर उसका भार जो है वो ज्यादा है, तो आप सोचिए कि आप अगर उसको छत से गिराते हो तो कौन सी बॉल पहले जाएगी? ऑब्वियसली आप आंसर दोगे कि जो भारी बॉल है वो पहले जाएगी। ठीक है, जाएगी भी पहले। ऐसा क्यों होता है? तो ये बच्चों आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। दीदी, मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद जो है वो पहले गिरेगी। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है। सभी बच्चे जानते हैं कि पृथ्वी का जो है क्या है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल है और उस बल से वो हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक वस्तु पे जो हल्की है उस पे कम गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, भारी वस्तु पर ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है। तो जो ये बल लगता है इसे क्या उत्पन्न होता है? इससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो कोई भी द्रव्यमान हो वस्तु का, जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी जी, वो समान लगेगा। इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु वो एक ही दर से नीचे गिरेगी। निर्वात क्या होता है बच्चों? निर्वात होता है जहां पर वायु भी उपस्थित नहीं होती, ऐसी जगह उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम निर्वात कहते हैं। ठीक है, तो निर्वात में क्या होगा? निर्वात में कोई भी वस्तु है वो जो है, अगर आप उसको किसी ऊंचाई से गिराओगे तो वो दोनों समान समय में जो है नीचे पहुंचेंगी। नेक्स्ट हम करेंगे, यदि यह गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। पंख पर लगने वाला, क्योंकि देखो क्या होगा, वायु जो है उसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, उसमें जो बल लगता है, एक उल्टा बल जो है वो वायु लगाती है वस्तु के ऊपर। अब पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के नीचे गिरने की गति जो है वो धीमी हो जाती है। जो पंख है उसका हल्का होने के कारण क्या होता है, उसके ऊपर वायु का प्रतिरोध ज्यादा लगता है, जिसके कारण उसकी गति धीमी हो जाती है, लेकिन पत्थर पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन इस गतिविधि को यदि हम निर्वात में करेंगे तो यहाँ वायु न होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर से जो है एक ही गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ नीचे गिरेंगी। सो बच्चों, यहाँ से आपको क्लियर है कि अगर निर्वात होगा तो दोनों ही वस्तुएं समान दर से जो है नीचे गिरेंगी, एक ही दर से। लेकिन अगर हम उसको वायु में, जहां पर वायु उपस्थित है, ऊपर से गिराते हैं तो यहाँ पर जैसे पंख है वो जो है ज्यादा समय लेगा, क्योंकि उसके ऊपर वायु का प्रतिरोध ज्यादा लगता है हल्का होने के कारण, और पत्थर पर इसका प्रभाव कम पड़ेगा। नेक्स्ट हम करेंगे, धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, धरती के निकट की जो अगर कोई दूरी है तो उसको हम उसकी त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि धरती का आकार वो बहुत बड़ा है। इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। तो जी की हमने मान किया था, क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये त्वरण है। अब देखिए, इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु जैसे पत्थर के लिए हम गति के समीकरणों में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण भी लिख सकते हैं। ये हमने गति के समीकरण के बारे में पढ़ा था, ये हमारे गति के समीकरण हैं।
और इसको हम जो है किस में बदल कर लिख सकते हैं, हम इसको गुरुत्वीय त्वरण में बदल कर लिख सकते हैं। यानी ए जहां जहां था वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा। जैसे गति का पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए टी होता है, तो ए को हम बदलकर जी लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण के लिए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, तो इस तरह से हम गति के समीकरणों को बदल कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब g को माइनस जी लिया जाएगा। ऊपर से बच्चों जब कोई वस्तु आएगी उस समय उसका त्वरण कितना है, प्लस जी। ठीक है, लेकिन जब पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो उस समय g का मान जो है वो क्या हो जाएगा, g का मान माइनस जी लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर की गति देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किस तरफ लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जो है नीचे की तरफ। ठीक है, अब जब पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में आ रहा है, इसलिए प्लस जी होगा। लेकिन पत्थर की गति जब ऊपर की तरफ होती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है। ठीक है, तो जब पत्थर नीचे गिरता है तब जी को प्लस जी लिया जाएगा, और जब पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी जो है वो माइनस जी लिया जाएगा, क्योंकि अब पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगा या गिरेगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बताइए बेटा, अब आप आसानी से बता सकते हो, कागज का टुकड़ा या लोहे की मोटी कील, और ध्यान दीजिए किसमें है, निर्वात में। जी हाँ, दोनों जो है वो समान दर से नीचे गिरेंगे, क्योंकि निर्वात में वायु का प्रतिरोध नहीं होगा। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बच्चों ये आप इसका जो है आंसर लिखेंगे, निर्वात में दोनों वस्तुएं एक साथ धरती पर गिरेंगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पर वायु का प्रतिरोध भी नहीं होगा। तो ये आप इसका फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, निर्वात में दोनों वस्तुएं एक साथ धरती पर गिरेंगी क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण को माइनस जी क्यों लिखा जाता है। तो बेटा हमने अभी किया, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तब गुरुत्वीय त्वरण को माइनस जी क्यों लिया जाएगा, तो तब यहां से लिख लीजिए, तब यहीं से आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तब जी को माइनस जी लिया जाएगा क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। बस छोटा सा आंसर है, यहां तक आप इसको लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 3, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय में नीचे क्यों नहीं गिरती है। तो बेटा हमने पढ़ा कि वायु के प्रतिरोध के कारण वह समान समय में नीचे नहीं गिरती है। हल्की वस्तुओं पर वायु का प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। ये आंसर आप लिखेंगे, वायु का प्रतिरोध हर वस्तु पर अलग अलग होने के कारण विभिन्न वस्तुएं समान समय में नीचे नहीं गिरती हैं। ठीक है, तो ये जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गति के तीनों समीकरणों में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण से बदलकर लिखिए। तो तीनों समीकरण में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण में बदलकर लिखना है, अभी हमने किया। ये जो है गति के तीनों समीकरण हैं, इनको आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो ये जो है यहां से ये लाइन भी लिख दीजिएगा कि गति के समीकरणों में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण जो है लिख सकते हैं, और यहां तक आप ये तीनों समीकरण लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। बेटा बहुत ही आसान वर्कशीट है, इसमें आपको एक मेन पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि वायु के प्रतिरोध के कारण जो है, मेन क्या है यहाँ पे, वायु का प्रतिरोध। वायु के प्रतिरोध के कारण समान समय में वस्तुएं नीचे नहीं गिरती, लेकिन निर्वात में वो समान समय में जो है नीचे गिरेंगी, चाहे वस्तु कोई भी हो। ठीक है, उसका द्रव्यमान जी जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सो आई होप बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।